हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएमसी सुडे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल बेलगाम 38 से लेकर 45। दोस्तों बहुत लंबा गैप हो गया, बहुत सारे एपिसोड इकट्ठा हो गए और क्या करें दोस्तों, लेकिन ड्रामा जो है मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बर्डन ले लिया है मैंने, और इसलिए मैंने जुल्म का ड्रामा बिल्कुल रिव्यू करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सारे ड्रामास आ रहे हैं और पुराने ड्रामास है जो कि मुझे रिव्यू करने होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी नए ड्रामा की वजह से पुराना जो हमारा ड्रामा है वो मैं छोड़ दूं। तो जुल्म का रिव्यू मैं नहीं करने वाला, हाँ खुमार का ज़रूर करने वाला हूँ। और कुछ मतलब कि ड्रामा मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जो मतलब कि राह जुनून है उसका रिव्यू छोड़ दूँ, क्योंकि ड्रामा मुझे कुछ खास लगा नहीं। मैंने सोचा कि 2 बार चांस दे देंगे, लेकिन अब इतना ज़्यादा मतलब कि हो रहा है कि कुछ ड्रामास के रिव्यू नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इन सब की वजह से इतने ड्रामास मैंने साथ में ले लिए। तो राह जुनून को अब हम छोड़ देंगे, उसका रिव्यू हम नहीं करेंगे और उसके लिए माजरत के, लेकिन क्या करूँ दोस्तों अब। और मैं सोच रहा हूँ कि अब कैमरा मतलब कि स्टार्ट कर ही दूँ, कि अब इतनी तो हिम्मत आ गई है कम से कम कि अपना चेहरा दिखा सकूँ। तो शायद 1-2 हफ्ते में मैं अपना कैमरा भी स्टार्ट कर दूँ, ताकि ये एडिटिंग का जो मसला है ना ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि यार खामखा मतलब कि 1.5 से 2 घंटे लगते हैं एक वीडियो की एडिटिंग में, और वीडियो कितने का होता है 10 से 15 मिनट का। तो कोई मतलब तुक नहीं बनती कि खामखा में इतना ज़्यादा मतलब कि टाइम दे दूँ, और हमें इतने सारे ड्रामास का रिव्यू भी करना होता है। अगर मैं फेस कैम चालू कर दूंगा तो एक ये चीज़ अच्छी हो जाएगी कि मतलब कि एक साथ 4-5 ड्रामा का मैं रिव्यू कर पाऊँगा। डेली ड्रामास का ही करूँगा। जो हमारे 8 बजे का स्लॉट होता है उसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, उसको हम मतलब कि सिंगल ही लेकर चलेंगे। मैं जानता हूँ आप उस ड्रामा के लिए ज़्यादा एक्साइट होते हैं, तो आप उसका अलग से रिव्यू देखना पसंद करेंगे, लेकिन जो डेली ड्रामास होते हैं उनका मैं चाहूँगा कि एक साथ ही रिव्यू कर दूँ, एक कैमरा चालू करके। टाइम बचेगा इससे, और जो है कि मतलब कि खामखा की हमारी भागा दौड़ कम हो जाएगी। तो बेलगाम की बात करते हैं तो वही बात है कि पहले हम अलीज़े के कैरेक्टर को ही स्टार्ट कर देते हैं। अलीज़े का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बीच में रहा, और इसको मतलब कि हर एक एंगल से डेवलप कर दिया। शुरुआत हुई अलीज़े के कैरेक्टर को इस तरह से दिखाया गया जैसे कि वो बहुत अच्छी है, और उसने जिस तरह से रमशा की बातें की, रमशा की साइडें ली, जिस तरह से रमशा को जो है घुमाने लेके जा रही थी, अफनान को समझा रही थी, मुझे लगा कि अलीज़े का कैरेक्टर बड़ा ही अच्छा कैरेक्टर है। लेकिन फिर वही चीज़ हुई, अलीज़े और अफनान की शादी, और अचानक से इसके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी। अचानक से तो नहीं दोस्तों, पहले से ही हमें दिखाई जा रही थी, बिल्कुल अचानक से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगा कि यार क्या हो गया। अभी तो मतलब कि ये रमशा के ऊपर मेहरबान हो रही थी, और अचानक से रमशा इसको जहर लगने लगी। अचानक से इसके मतलब के फ्लॉस हमारे सामने आ गए कि मतलब कि ये तो किसी के बारे में सोचती नहीं है, ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करती। मामू जान अस्पताल में थे और इससे सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी, इसने तो छुट्टी तक नहीं की मामू जान के लिए, जबकि वो इतने ज़्यादा बीमार थे। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हम मतलब कि अलीज़े का कैरेक्टर, अब मैं कह सकता हूँ दोस्तों बगैर किसी शिकवे के, कि ये अब थोड़ा बहुत नेगेटिव हो गया है। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, बेशक इसके अंदर अभी भी मतलब कि करेंगे, पूरा भी करेंगे। अब इतना किया है तो आगे भी कर देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अब नेगेटिव हो चुका है। अब ग्रे नहीं कह सकता मैं इसको, कम से कम नेगेटिव तो हो चुका है थोड़ा तो थोड़ा। और जिस तरह से मतलब कि वो चीज़ें कर रही है, मुझे बड़ी जहर लगने लगी है अभी अलीज़ा कि जिस तरह से मामू जान को मतलब कि कोई परवाह ही नहीं है उसको, मामू जान की दवाइयों की उसको नहीं पड़ी, वो रुक नहीं रही थी वहाँ पर अस्पताल में। जब मामू जान अस्पताल में थे, रमशा बेचारी काम पे काम किए जा रही है मामू जान के, और वो मतलब कि छुट्टी पे छुट्टी किए जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे बड़े दुख हुआ अलीज़े के कैरेक्टर को देख के कि अब ये विलन हाँ एक मिल गया है। दूसरा कैरेक्टर अफनान का। अफनान का कैरेक्टर अब पछता रहा है, पहले मतलब कि अभी भी थोड़ा ही पछतावा है, लेकिन ये बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। जिस तरह से मतलब कि उसने कहा था कि तुम्हारी जैसी लड़की से मैं शादी क्यों करूंगा, तो अब उसे मतलब कि एहसास होने लगेगा धीरे धीरे कि उसने गलत किया। जब मामू जान ने कहा था कि शादी कर लो तब कर लेनी चाहिए थी। जिस तरह से मतलब कि वो रमशा को जान रहा है, देख रहा है, अब वो समझ रहा है कि ये पहले वाली रमशा नहीं रही, ये बहुत अच्छी रमशा है, बहुत प्यारी रमशा है, और मतलब कि दीनदार हो चुकी है। तो अफनान के दिल में भी अब एक गिल्ट आ गया है। शादी उसने अलीज़े से कर ली, और अब वो शादी चल नहीं रही है, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर अफनान ने अलीज़े से शादी कर भी ली ना दोस्तों, तो ये ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि मुझे अलीज़े और अफनान के तारे मिलते हुए पहले दिन से नज़र नहीं आ रहे थे। और क्या मतलब है कि दोस्तों यार अब देखो ना, आप खुद ही देख लो, वो सारा दिन काम काम काम, अफनान बेचारा अपने बिजनेस में बिजी होता है, और ये मतलब कि कोई मैच ही नहीं था इन दोनों का, खामखाई दोनों ने शादी कर ली, मुझे ऐसा लगता है।
आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं हमारे शानी के कैरेक्टर की। शानी का कैरेक्टर लास्ट के 2 एपिसोड में हमें दिखा और मैं कहूँगा कि काफ़ी एपिसोड्स के बाद दिखा और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रिलैक्स हुआ इसके कैरेक्टर को देख के, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है। आपका पता नहीं, आप अगर मेरा रिव्यू देखते होंगे डेली बेलगाम का तो आप जानते होंगे कि मुझे शानी के कैरेक्टर से मोहब्बत है, मज़ा आता है उसको देखने में, उसको देख कर मुझे अपनी वाली फीलिंग आती है। और मैंने कहा था ना, शानी का कैरेक्टर इज़ नॉट बैड। जो हुआ एक कमज़ोर लम्हा था, वो बहक गया बेशक, लेकिन उसके बाद उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि मैं इसको विलन कहूँ या फिर नेगेटिव रोल कहूँ। ग्रे में था, चल रहा था, और अभी भी मुझे लगता है कि वो ग्रे शेड थोड़ी सी तो है कि जब मतलब कि वो गाड़ी के सामने आ गया और कहा कि मुझे कई कई चोटें लगी होगी। वो सीन काफ़ी मज़ेदार था कि जब मतलब कि ड्राइवर ने कहा कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, तो कहता है कि मैकेनिक के पास लेके जाऊँगा तो पता चलेगा कि गाड़ी को कहाँ लगी हुई है, मुझे कितनी चोटें लगी हुई है, अंदरूनी चोटें। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था वो देखने में। हाँ, वो ग्रे शायद है, बिल्कुल है शानी के अंदर, लेकिन वो बुरा नहीं है बेशक, क्योंकि जब मतलब कि उसको चाबी मिली, अब मुझे लगता है कि वो मतलब कि अम्मी जान को लेकर जाएगा, उनको मतलब कि मिलवाएगा रमशा से। अब्बा जान का पता नहीं, हाँ बता भी सकता है क्योंकि वो ग्रे कैरेक्टर है, बेशक वो अब्बा जान को चाहे तो बता सकता है, लेकिन मुझे क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो नहीं बताएगा अब्बा जान को, फिलहाल के लिए वो छुपा के रखेगा। और जिस तरह से मतलब कि वो रमशा को मिला है, जिस तरह से रमशा को उसने देखा है, कल देखिए मैं, तो मुझे ऐसा लगा, अंदर से मुझे फीलिंग आई कि अब शानी जो है रमशा को उस तरह से गंदी नज़र से नहीं देखता, बुरी नज़र से नहीं दिखता। वो मतलब कि अच्छा सोचता है रमशा के बारे में और अच्छी चीज़ें होगी उसके और रमशा के बीच में। चाहता हूँ कि शानी और रमशा की लव स्टोरी को फिर से मतलब कि, अच्छा लव स्टोरी तो कुछ थी नहीं, लेकिन फिर से मतलब कि एक उनकी केमिस्ट्री को बनाए और एक लव स्टोरी उन दोनों के बीच बिल्डअप करे। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि अफनान की तो अब शादी हो गई है, आई नो शायद उसकी तलाक भी हो जाए और शायद उसकी शादी रमशा से भी करवा दे, लेकिन फिर भी मैं शानी और रमशा के बीच एक छोटी सी लव स्टोरी तो यहाँ पे देखना चाहूँगा कि किस तरह से शानी अपने मोहब्बत का फिर से सेक्रीफाइस करेगा उसकी खुशी के लिए। तो ये देखने में शायद मज़ा आए, तो मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी लव स्टोरी बन जाए शानी और रमशा के बीच, मज़ा आता है इन दोनों को देखने में। अब हम बात कर लेते हैं मामू जान के कैरेक्टर की। जिस तरह से मामू जान के कैरेक्टर ने रमशा को पूरी तरह से सर से पा तक बदल दिया है ना, मज़ा आ गया वो देखने में। कमाल का वो सीन था कि जब मामू जान ने रमशा से कहा कि अल्लाह से मांगो, और जिस तरह से मतलब कि अकेडमी भी ज्वाइन करवा दी रमशा की, और मतलब कि जिस भी तरह से मामू जान के जितने भी सीन है मुझे काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट होती है उनको देख करके। जब वो दवाखाने में होते हैं और जब अफनान कहता है कि डॉक्टर तो अपनी ड्यूटी पे है, तो वो कहते हैं कि चलो हम खुद उनसे मिलने चले जाते हैं, तो अफनान कहता है ये उनकी ड्यूटी में आता है, फिर जो है उनको मतलब कि शुक्रिया कैसा, तो हमारे मामू जान ने कहा फिर तो हमें लाजमी शुक्रिया करना चाहिए, उन्होंने अपनी ड्यूटी इतनी अच्छे से निभाई। तो काफ़ी अच्छा वो मतलब कि सीन लगा। हर एक चीज़ में पॉजिटिव ढूंढ ही लेते हैं मामू जान, जो कि मुझे बड़ा पसंद आता है जिस तरह से रमशा को उन्होंने बदला है, और ये मामू जान की मेहनत है दोस्तों, बिल्कुल है। एक तो रमशा की भी मतलब कि अपना एक गिल्ट था, लेकिन ये जहाँ तक रमशा पहुँची है, जिस तरह से मतलब कि उसका कैरेक्टर डेवलप हुआ है, मामू जान ना होते तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से कैरेक्टर डेवलप हो सकता था। उसका कमाल का उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट किया, और मामू जान का जिस तरह से हिस्सा है उसमें, वो मतलब कि रमशा भी उसको कहती है कि मामू जान ना होते तो मैं ऐसी ना होती। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा लग रहा है। जब रमशा की बात मुझे वो काफ़ी पसंद आई कि जब उन्होंने कहा कि मतलब कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मामू जान की ही वजह से हूँ, उनकी मतलब कि सीख थी, उनका ही मतलब कि साथ था, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बात कर लेते हैं अब हमारी मतलब कि रमशा की मेन स्टोरी लाइन की, कि रमशा काफ़ी ज़्यादा सुधर गई है। पहले मतलब सुधर तो बहुत पहले ही गई थी, लेकिन मैंने कहा था ना कि एक तो था मतलब कि एक टिकटॉक वाली लड़की से वो जो है मतलब कि एक सादी लड़की बनी, अब एक सादी लड़की से वो फिर एक दीनी लड़की बन रही है। और मतलब कि अब मज़ा आ रहा है रमशा को देखने में कि जिस तरह से मतलब कि उसको लेके चल रही है, जिस तरह से उसकी एक्टिंग हो रही है, जिस तरह से उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है, काफ़ी हैवी कैरेक्टर डेवलपमेंट किया है रमशा का, जो कि देखने में मज़ा आता है। हर एक चीज़ की एक परतों की तरह मतलब कि उसके ऊपर बिछाया हुआ है रमशा को, कि पहले मतलब कि वो रातों रात नहीं हुआ है ये दोस्तों, अचानक से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि 4 साल उड़ा दिए और फिर मतलब कि कोई और ही बंदा निकल के आ गया, जैसा कि हम वैशी में देखते हैं, जैसा कि हम मोहब्बत गुमशुदा मेरी में देखते हैं। यहाँ पर पे दर पे मतलब कि परतों पे परतें बिछाई गई है रमशा के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। हमें उसका A to Z दिखाया गया है कि वो ऐसी लड़की नहीं बन के उसने देख ली है ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें, कि जिससे कि उसके अंदर एक वो फ्लिप पॉइंट आ जाए, और वो आ गया।
तो देखने में काफ़ी मज़ा आया। जिस तरह से रमशा ने मतलब कि अपने अब्बा को याद किया जब मामू जान जो है वो हॉस्पिटल में थे, उसे अपने अब्बा की बात याद आ गई, उसे अपनी अम्मी की मौत याद आ गई, उसे मतलब कि फिर जब उसने फ़ोन किया एनी को तो फिर उसे वो सारी चीज़ें याद आ गई कि जब उसने और एनी ने मतलब कि काफ़ी सारी बचकाना हरकतें की थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टाइम स्पेंड किया था। वो सीन्स फिर से देखना काफ़ी अच्छा लग रहा था। हाँ, वो मतलब कि ड्रामे के लेंथ को बढ़वाने के लिए उन्होंने जो है कुछ ज़्यादा ही सीन्स डाल दिए थे, लेकिन इन्जॉय काफ़ी कर रहा था मैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने वो सारे सीन्स देखे और मज़ा आ रहा था वो देखने में कि कैसे मतलब कि रमशा का एक कैरेक्टर भी उसमें दिखाया गया कि कैसे वो मतलब कि एक जो है लापरवाह लड़की से किस तरह से मतलब कि उसकी ज़िंदगी में चेंज आए। वो सारी चीज़ें भी हमें उस फ्लैशबैक में दिखाई गई, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो रमशा के लिए अब मतलब कि काफ़ी मज़ा आया देखने में कि रमशा का जिस तरह से अच्छा सबसे बुरी मतलब कि सबसे इमोशनल सीन मुझे वही लगा जिसके ऊपर हमने शॉर्ट भी बनाया रमशा का। काफ़ी इमोशनल सीन था कि जब वो शादी हो रही थी अफनान और अलीज़े की और वो उसको देख रही थी बेबसी से, और जिस तरह से वो गिरी है, जब वो गिरी ना तभी मैंने सोच लिया था कि इसके ऊपर एक शॉट तो बनता है। ये सीन मतलब कि मेरी गुड लिस्ट में आ गया है, बेलगाम के बेस्ट सीन्स में से एक ये है। और वो बेस्ट सीन्स कौन से थे? 3 ही है। एक तो मतलब कि जब वो अफनान से मिलती है दिए के अंधेरे की रोशनी के अंदर, उसके अलावा जब ये दूसरा सीन था कि जब वो गिरी इस तरह से, और पहला सीन कौन सा कि जब अफनान ने उसको मतलब कि उसकी चेहरा दिखाया था कि तुम ऐसी हो, तुमसे मैं शादी क्यों करूँगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इस कैरेक्टर के अंदर, और काफ़ी बढ़िया वो सीन था दोस्तों। वो आज भी मेरे दिमाग में घूमता है कि किस तरह से रमशा बेबसी से देख रही थी, किस तरह से उसके आंसू गिर रहे थे, किस तरह से मतलब कि अफनान और अली से शादी कर रहे थे बेपरवाह होकर, और तभी मेरे दिल में था कि यार अफनान तुम कभी खुश नहीं रहोगे। और अब वही चीज़ें हो रही कि अफनान जो दुखी हो गया है। हाँ, मैं जानता हूँ ये मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये तो एक फीलिंग है और हम जानते हैं कि ये ड्रामा है। मैं थोड़ी असल में थोड़ी ना बद्दुआ दे रहा हूँ, ये तो एक ड्रामा है। और ड्रामा के एंगल से मतलब कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जब आप ड्रामा देखें और आपको कोई चीज़ पसंद आए तो आप कहे कि यार तू कभी खुश नहीं होगा। और मैं अपने वीडियोज़ में ऐसी बातें कहता रहता हूँ, तो कोई सीरियसनेस की बात नहीं है ये, मतलब कि एक अच्छी सी मतलब कि हंसी मजाक की एक टेक्निक है जो कि हर इंसान को करनी चाहिए। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जिस तरह से मतलब कि डायरेक्टर ने काम किया है, काबिल तारीफ़ है वो काम के, मतलब कि जिस तरह से वो ये चौथा या 5वां हादसा था शानी वाला, और मतलब कि इस बार भी डायरेक्टर सेफ खेल गया कि उसने मतलब कि क्या किया कि रमशा और अली से बैठी हुई थी और अचानक से मतलब कि उनके चेहरे के हाव भाव बदले, एक मतलब कि टक से आवाज़ आई और हमें पता चला एक्सीडेंट हो गया। तो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सीन। क्योंकि यार दोस्तों हम एक तरफ सास माँ, वो क्या बोलते हैं उसको, माँ भी कभी सास थी, उस क्या बोल रहा हूँ मैं, माँ नहीं सासू में। तो वो जब हम ड्रामा देख रहे थे तो उसमें हमने कहा कि एक्सीडेंट के नाम पे बहुत सारे भंड हुए डायरेक्शन में, तो आप उसको देखें और इसको देखें। इसमें जिस तरह से एक्सीडेंट्स को ड्रॉ किया हुआ है कि वो दिखा नहीं रहे, वो दिखाते ही नहीं है, ये आप कर लो, ये सेफ खेल रहे हो आप यहाँ पर। मतलब कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और आपको ज़्यादा माथा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठुक गई ज़रा सी गाड़ी और मतलब कि शानी गुस्से में आ गया, और उसको चोटें लगी भी नहीं थी, लगी थी सारी अंदरूनी चोटें थी। वो बोल रहा था ना कि सारी अंदरूनी चोटें लगी हुई है। तो अगर इस तरह से आप मतलब कि डायरेक्ट करोगे तो बेहतर लगेगा, देखने वालों को भी वो ऑकवर्डनेस फीलिंग नहीं होगी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन एक जगह पे डायरेक्टर की मैं कहूँगा गलती थी कि जब रमशा गिरी और वो गद्दे पे गिरी और उसको खून कैसे निकल गया, क्वेश्चन मार्क। थोड़ा मतलब कि वहाँ पर और सेफ खेलने की ज़रूरत थी, जहाँ पर डायरेक्टर नहीं खेला और हमने गलती पकड़ ली। और आगे बढ़ जाते हैं, वो जो सीन था रमशा का, फिर से उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से काफ़ी अच्छे से शूट हुआ था, काफ़ी मतलब कि बेहतरीन बैकग्राउंड था। जिस तरह से मतलब कि रमशा आगे आई, जिस तरह से मतलब कि वो देख रही थी, बार बार कैमरा जो है कभी रमशा के ऊपर, कभी शानसे के ऊपर, कभी मामू जान के ऊपर, कभी हमारे अफनान के ऊपर, कमाल का वो सीन था। मेरे दिमाग में छप गया दोस्तों, मज़ा आ गया। और जो आखिर में रमशा गिरी कबूल है के बाद, हाय हाय, दिल टूट गया, सच में दिल टूट गया। तो इसके लिए भी मैं डायरेक्टर को जो है बधाई दूंगा, काफ़ी अच्छे से उन्होंने सीन एक मूवमेंट क्रिएट कर दिया मैं कहूँगा। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। लेखक, राइटिंग,
राइटिंग की बात करूँ तो काफ़ी मज़ा आया। जिस तरह से राइटिंग हो रही है ड्रामे की, हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, हर एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं। शानी में सोचा था कि ये कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन उसको फिर से लेकर आ रहे हैं फ्रेम में, और जिस तरह से लेकर आए हैं काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से मतलब कि राइटर्स और डायरेक्टर खेल रहे हैं ना हमारे साथ, कि वो शानी और हमसा को पहले भी मिलवा सकते थे और ना भी दिखाते वो सीन, लेकिन उन्होंने दिखाया कि उन दोनों मतलब कि एक दूसरे को सामने होकर भी नहीं देख पाए। 2 बार ऐसे नहीं 3 बार, एक बार शानी ने देखा लेकिन रमशा ने नहीं देखा, दूसरी बार शानी और रमशा दोनों ने नहीं देखा, तीसरी बार रमशा ने देखा लेकिन शानी ने नहीं देखा। तो काफ़ी अच्छे के वो संजोग थे, मज़ा आया उनको देखने में। राइटिंग काफ़ी अच्छे से हो रही है, मज़े की स्टोरी है। और आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। मुझे लगता है कि जिस तरह से मतलब कि मुझे लगता है पहले तो शानी अब्बा जान को नहीं बताएगा, पहले रुकेगा वो, फिर अब्बा जान जो है फोर्स करके तभी वो बताएगा। वो सिर्फ मतलब कि अपनी माँ को ही लेकर गया है, वो मतलब कि मिलवाना चाहता है क्योंकि उसकी माँ बड़ी टेंशन में थी उनके लिए, उसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे दोनों टेंशन ले लेकर। तो मैं चाहूँगा कि शानी के कैरेक्टर को अच्छा दिखाए, ग्रे रखे, कोई बात नहीं, नेगेटिव ना करे एलिज़ा की तरह। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान